छोटा सोच और पैर का मोच आदमी को आगे बढ़ने नहीं देता। हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। आज के खास वीडियो में सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दिया जाएगा। पिछले कई वीडियो में मैंने आपको सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग कोर्स के बारे में बताया था, जिसे प्रभावित होकर कई विद्यार्थी हमें धन्यवाद दिया कि सर हमने CID कोर्स हमने कंप्लीट कर लिया। कई का अगले साल एग्जाम भी पढ़ने वाला है या इस साल में भी पढ़ सकता है। लॉकडाउन टूटने के बाद, कोरोना सामान्य होने के बाद में, कोरोना का बीमारी जैसे ही सामान्य होगा, परीक्षा ली जाएगी NIOS द्वारा। आप जैसा कि जानते हैं कि NIOS परीक्षा केवल लेता है, वो आपका स्टडी सेंटर उसका कोई भी नहीं है, स्टडी सेंटर नहीं चलाता है। कई विद्यार्थी एडमिशन लेने के बाद में ये सोचते हैं कि इसका पढ़ाई भी होगा। अरे आपको हर चीज़ कमर्शियल बन गया है, तो पढ़ाई के लिए कोई एक्सपर्ट ही पढ़ाएगा, जिसके पास जानकारी होगा, जो CID का कोर्स किया हो या उससे ऊपर का पढ़ाई किया हो। लेकिन स्टडी सेंटर चलाने के लिए, एडमिशन आपका लेने के लिए ये सब जरूरी नहीं रहता है कि होम्योपैथी का वो जानकारी हो। एडमिशन लेने के लिए, संस्था चलाने के लिए कोई भी चला सकता है। आप अपना स्टडी सेंटर ले सकते हैं, वहाँ से केवल आपका एडमिशन होता है। आप जानते हैं कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। आप एकलव्य की कहानी आपने सुना था, गुरुदक्षिणा में अपना अंगूठा उन्होंने दे दिया था। गुरु के बिना कोई भी ज्ञान आपको अधूरा रहता है और परफेक्ट नहीं होता है। चाहे आप लाख आपको अनुभव है, लेकिन एक आपको योग टीचर, योग शिक्षक की ज़रूरत है। कोई भी संस्था का वैज्ञानिक है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो अपना पढ़ाई कॉलेज इंस्टीट्यूट में ज़रूर अपना पूरा करता है। पढ़ाई का बातें अलग है। आप अपने से कितना पढ़ेंगे, लेकिन एक गाइडलाइन होना महत्वपूर्ण होता है। यदि NIOS में जितना अच्छा कोर्स है, जितना ये आपको चीप कोर्स बनाया है, सस्ते में उपलब्ध है, यदि इसमें एक बढ़िया स्टडी सेंटर जिसमें बढ़िया से पढ़ाई हो, प्रैक्टिकल हो और अनुभवी होम्योपैथिक चिकित्सक यदि आपको पढ़ाते हैं, आप उनसे क्लास लेते हैं, तो ये CID का कोर्स बहुत बढ़िया बन सकता है, बहुत प्रभावी बन सकता है और काफ़ी अच्छे प्रैक्टिशनर हो सकते हैं। ऐसे आपको CCH सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ में प्रैक्टिस के लिए, यानी प्राथमिक उपचार के लिए सरकार ने अधिकृत कर दी है। लेकिन अभी होम्योपैथ में उसे प्राइवेट नर्सिंग होम में प्रैक्टिस करने, डिस्पेंसर के तौर पर या आप फार्मेसी चलाने के तौर पर, उसमें आपको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। कई का तो मतलब ही नहीं समझ में आता है कि इस करने से क्या फ़ायदा है। बहुत सारे विद्यार्थी न जाने कहाँ से आप सर्टिफिकेट कोर्स कर लेते हैं और वहाँ से करने के बाद में आप पूछते हैं कि इसका स्कोप क्या है, प्रैक्टिस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आपका प्रश्न जायज़ है, आप सही प्रश्न करते हैं, लेकिन आप जहाँ पर एडमिशन आप लिए हैं उसी जगह से आप पूछेंगे तो बेटर होगा। कई तो ऐसे विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, चिकित्सक भी हैं, जो कि उनका टाइम ही नहीं मालूम रहता है। फ़ोन नंबर लेकर तुरंत फ़ोन लगा देते हैं, उस समय में मांगते हैं कि डिटेल्स दीजिए। अरे उस समय में आप फ़ोन कर रहे हैं, उस समय में आपको टाइम रहता है कि नहीं रहता है हमारे पास, इसका जानकारी आप तो नहीं ले पाते हैं। आप जानकारी लेने के बाद ही, अपॉइंटमेंट लेने के बाद ही यदि कॉल लगाएं तो बेटर रहेगा।
ये समझते हैं कि 2-4-5 मिनट में कुछ कुछ बता दिए जाए हो जाएगा, और करियर कौन सा करियर हम करें, कौन सा कोर्स करें। अब बताइए, आपका फ़ोन आप लगा रहे हैं, आपका क्वेश्चन सब चीज़ ठीक ठाक है, लेकिन इतना लंबा चौड़ा प्रश्न का जवाब कौन देगा? आप किससे मांगते हैं? ये ना किसी आपको फ़ोन करने के लिए किसी के पास आपको कॉल उठाने के लिए समय होनी चाहिए। व्हाट्सएप है, आपका वीडियो देख रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन वीडियो देखने के बाद में अब कोई भी विद्यार्थी, कोई भी चिकित्सक कहीं से कॉल लगा दे और उस पर जानकारी मांगे तो संभव नहीं रहता है। हाँ, अपॉइंटमेंट लेने के बाद में आप उसमें आप कोई भी जानकारी मांगते हैं तो देना आसान रहता है, और उसका जिस समय में कॉल लगाए हैं उसके बाद में समय फिर दिया जाता है। दोनों आदमी को समय होना चाहिए, आपके पास में भी और हमारे पास में भी। यदि आपके पास समय है, हमारे पास नहीं है, यदि हमारे पास समय है और आपके पास समय नहीं है, तभी भी आप इस पर डिस्कस नहीं कर सकते हैं कि होम्योपैथिक में एडमिशन ले कि आयुर्वेद में ले कि एलोपैथ में ले, और आप कौन से सब्जेक्ट से पढ़े हुए हैं, आर्ट्स है, साइंस है, बीए है, बीएससी है, पीएचडी है, कई तो एमबीए तक रहते हैं। उसके बाद में कई का कहना है कि गरीब हैं, तो गरीब हैं तो इस मेडिकल के क्षेत्र में हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि आपको नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पैसा इसमें बहुत ज़्यादा खर्च होता है। प्रैक्टिकल में आपको लगेगा, जब दवा खरीदने में, दवा आपको एक्सपेरिमेंट करने में बहुत सारा पैसा खर्च होता है, और जब सर्टिफिकेट लेंगे तो बहुत दिनों तक आपकी प्रैक्टिस चलती नहीं है। तो कुछ दिन बेरोजगार आपको रहने की आप में क्षमता होनी चाहिए। इसलिए गरीब यदि हैं आवश्यकता से ज़्यादा, तो इस चिकित्सा के क्षेत्र में न आए तो बेटर है। और यदि हैं कि कुछ दिन तक आप बेरोजगारी को झेल सकते हैं, तब आपके लिए बेहतरीन है, अन्यथा आप फेरे में पड़ जाएंगे कोर्स करने के बाद में। ये इसमें आपको लंबा समय लगेगा, सर्टिफिकेट लेंगे, अनुभव होगा, मरीज देखेंगे, जब आपके हाथ से मरीज ठीक होने लगेंगे तभी आपके पास मरीज आएंगे ज़्यादा मात्रा में। तो इसलिए जिनके पास इन्वेस्टमेंट करने की क्षमता ना हो, पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, वो कृपया हम उन्हें सलाह देते हैं, सच्ची सलाह देते हैं कि आप दूसरा कोई कोर्स कर लें, दूसरा कोई काम कर लें, वो बेटर है। इसमें बेरोजगार बहुत दिन तक आपको रहना पड़ेगा, आपको चलेगा, प्रैक्टिस निश्चित रूप से चलेगा। आज आपको अनुभव है, अच्छा से प्रैक्टिस किए हैं तो निश्चित रूप से चलेगा। तो हमने आपको सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग का आपको हमने कोर्स बताया था, आप देख सकते हैं। और ये हिंदी मीडियम में हो गया, और ये आपको इंग्लिश मीडियम में भी आपको कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में भी आपका बुक आता है, और इसमें आने वाले समय में आपको सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग का कोर्स, चाहे आप सीसीएच, एलोपैथ में, आयुर्वेद में, सब करना काफ़ी कठिन हो जाएगा। अभी आप लोग खाली समय पड़ा हुआ है, कोरोना के चलते क्या क्या होगा, परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, सही समय पर परीक्षा भी नहीं हो पा रहा है, तो विद्यार्थी इसी समय कर ले तो बेटर रहेगा। नहीं तो ग्रामीण चिकित्सक बनना भी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी बनना भी आगे चलकर बहुत कठिन होने वाला है। तो इस समय में आज आप लग जाएं, और इसके कम से कम कोचिंग, ट्यूशन, स्मार्ट क्लास के बारे में आप सोचें। यदि आप इसमें एनआईएस किसी ढंग का पढ़ाई आपको नहीं कराता है, बहुत सारे विद्यार्थी चिकित्सक सर्टिफिकेट लेकर उनको खुशी मिलती है कि हमने सर्टिफिकेट ले लिया, लेकिन वो गलत करते हैं। केवल सर्टिफिकेट लेने से नहीं होगा, और बोलते हैं हमको तो बहुत ज़्यादा अनुभव है। आप एमबीबीएस की पढ़ाई लोग करते हैं तो अंग्रेजी का बहुत सारे उनके घर में मेडिकल का दुकान रहता है, अब वो भी कह सकते थे कि हमको बहुत ज़्यादा जानकारी है। अरे उस जानकारी में और कॉलेज की जानकारी में, इंस्टीट्यूट की जानकारी में दिल्ली आसमान का अंतर होता है। उस नॉलेज से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो यदि इसमें
स्टडी सेंटर को चालू कर दिया जाए और पढ़ाया जाए। आप उसमें पढ़ाई कर सकते हैं। यदि किसी भी तरह का आपका सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप अपॉइंटमेंट लेने के बाद गौर से सुनिएगा, ठीक से अपॉइंटमेंट आप लेकर आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए अलग से आपको टाइम मिलता है। कॉल के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। आप समय जब होगा तभी आदमी उत्तर दे पाएगा। आप अपना नंबर लगाकर वेट करें, रजिस्टर्ड नंबर कराएं, उसके बाद ही आपसे, नहीं तो वीडियो हम कई वीडियो है उसे देख सकते हैं। वीडियो देखने में कोई खर्च नहीं लगता है, कोई शुल्क नहीं लगता है। अपॉइंटमेंट आप लेने के लिए, बात करने के लिए इसमें 1 घंटा का समय लगता है। ठीक से सुनिएगा। बहुत विद्यार्थी बात समझ में नहीं आता है उन्हें। कोई भी मेडिकल का कोर्स 5-10 मिनट में कुछ भी नहीं कोई बता पाएगा, 1 घंटा का समय लगता है। उसमें आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। कई विद्यार्थियों का फ़ोन आवश्यक है, अनावश्यक है, कोई पढ़ना चाहता है कि नहीं चाहता है। जो मेडिकल से लगाओ, जिन्हें आर्ट्स हैं, सभी अपना इसमें ऑप्शन तलाशते हैं, क्या वो कर सकते हैं कि नहीं, देखते हैं। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, जानकारी घर घर तक पहुंच चुका है, इसलिए हर विद्यार्थी चाहते हैं क्या इस क्षेत्र में हम आ सकते हैं। आर्ट्स वाले भी, सभी का उत्तर देना व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से असंभव है। आप करके देखें। यदि कोई उत्तर देना चाहता है, बताना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट NIVS के बारे में, तो वो अपना जानकारी दे सकता है। हम लोगों को इतना तो टाइम ही नहीं है। अपने मरीज है, अपने समस्या है, अपने मरीज में हम लोग लगे रहते हैं। टाइम नहीं रहता है कि ये आप किसी को हम लोग सलाह देने जाएं कौन से सब्जेक्ट ठीक है। आप डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, इसका स्कोप क्या है, इसका जवाब आपको मात्र आपको अपॉइंटमेंट रजिस्ट्रेशन के बाद ही मिलेगा। फिर इस बात को हम दोहरा रहे हैं कि जो भी विद्यार्थी अच्छा करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, होम्योपैथी का अच्छे जानकार, अच्छे प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं, तो हमारे गाइडलाइन को फॉलो कीजिए और हमारे बात को आप सुनिए। हम क्या कह रहे हैं, हमारे अनुसार आपको चलना पड़ेगा। कई विद्यार्थी अपने ओर से चाहते हैं हम लोगों को चलाने के लिए, जो कि संभव नहीं है। क्या करना है, नहीं करना है, जो हमारा यदि गाइड चाहिए, अगर गाइडलाइन चाहिए, तो हम जैसा जैसा कहेंगे वैसा वैसा आप करते जाएंगे, तभी आप इस कोर्स को कंप्लीट कर पाएंगे, अच्छे जानकार हो पाएंगे, बढ़िया प्रैक्टिशनर हो पाएंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों का ये सवाल रहता है कमेंट में जाकर कि सर होम्योपैथी की जानकारी के लिए, अच्छे जानकार बनने के लिए, अच्छे चिकित्सक बनने के लिए, अच्छे ग्रामीण चिकित्सक क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। सवाल बहुत ही बेहतरीन है, अच्छा है। ये हम इसमें बहुत कई सवालों का जवाब दे सकते हैं, लेकिन ये इतनी जानकारी इसमें बहुत ज़्यादा है। अगर ऐसा होता तो कॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं रहती, टीचर प्रोफेसर का कोई ज़रूरत नहीं रहता, खाली यूट्यूब में वीडियो देख लेने से ही हो जाता। वीडियो देख लेने से, सब्सक्राइब करने से, व्हाट्सएप से आने से हल्का आंशिक रूप से ही जानकारी आपको मिलता है। जिस प्रकार किसी अस्पताल में फ़ोन लगाकर केवल आप उसे पता कर सकते हैं कि डॉक्टर कब है, नहीं है, यही आपको सहूलियत होगी। दूसरा, आप चाहेंगे कि फ़ोन से ही बैठे बैठे इलाज भी हो जाए, तो ये संभव नहीं रहता है। छोटी मोटी जानकारी यदि ट्रीटमेंट के या आप ले रहे हैं, पहले आप डॉक्टर के पास इलाज कराए हैं, उसके बाद फ़ोन करते हैं, तो बात समझ में आ जाता है कि आप क्या पूछना चाहते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों का क्वेश्चन बहुत ही बेसिक रहता है, उनको कुछ भी जानकारी नहीं रहता है। अब बताइए कि उन्हें बिना समय दिए, 1 घंटा से बिना कम दिए, वो कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। तो आप अपने अनुसार न चलाएं, ये हम लोग जैसा कहते हैं वैसा करेंगे तभी भी संभव है। जब भी आप जानकारी मांगेंगे, हम आपको रजिस्ट्रेशन के लिए बोलेंगे, अपॉइंटमेंट लेने के लिए बोलेंगे, कुछ चार्जेज और शुल्क आपको उसमें देनी पड़ती है, तब आपको टाइम मिलेगा, उसके बाद ही जाकर आपका समस्या का समाधान हो पाएगा। अनावश्यक रूप से किसी के पास
समय नहीं है कि आपको 1 घंटा बात करें। आप समझते हैं अकेला आपका फ़ोन रहता है, कई का फ़ोन रहेगा, कई का कॉल रहेगा, कई का व्हाट्सएप रहेगा। तो हम आपसे ईमानदारी पूर्वक ये विद्यार्थी को हम समझाने की कोशिश करते हैं कि ये फ़ोन से और व्हाट्सएप से जानकारी आपको मांगेंगे तो असंभव है। उसमें आपको टाइप करना पड़ेगा किसके पास आपको टाइम है। यदि ये क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा तो फिर लिखते हैं, फिर दूसरे का दिए तो तीसरा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन उनका समाप्ति नहीं होता है। इसलिए हार पास कर आपको हमें क्या करना पड़ता है, छोड़ देना पड़ता है। कुछ भी आप व्हाट्सएप करें, फ़ोन पे, उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन हाँ, ये उसका तरीका है। जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं, ईमानदार हैं, अच्छे प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं, तो उनको आगे बढ़ने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती है। एक अच्छे चिकित्सक वो बन के रहेंगे और उन्हें होम्योपैथी का अच्छा ज्ञान भी हो जाएगा। लेकिन एक ही शर्त है, हम लोग जैसा कहते हैं, हम जैसा कहते हैं वैसा आपको करना पड़ेगा, हमारे गाइडलाइन को मानना पड़ेगा। ये सारा विश्वास का चीज़ है। यदि हमारा आप सर्विस लेना चाहते हैं, हम पर विश्वास है, तभी ऐसा करें। यदि आपको फेथ नहीं है तो कहीं भी आप कहीं से भी यूट्यूब में जाकर NIOS के बारे में, सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग कोर्स के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। इससे कोई आपको इसमें किसी भी तरह का आपको शुल्क नहीं लगेगा। आप जैसे चाहे मर्जी वैसे करें, आप पढ़ें या न पढ़ें, उसे किसी को कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन वास्तव में आप विद्यार्थी या स्टूडेंट हैं, अच्छे आप चिकित्सक बनना चाहते हैं, तो हमारे गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये आप CAD का आप देख रहे हैं, इसमें होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग का जो कोर्स है आप देख सकते हैं। और ये आपको इंग्लिश भाषा में भी है, हिंदी में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं। और NIOS आप देखिए कई तरह का पत्रिका आपको देता है, कई तरह का आपको पत्रिका मिलता है पढ़ने के लिए। और इसमें बहुत सारे चीज़ों का इसमें अध्ययन होता है। और बिहार सरकार ये स्वास्थ्य कार्यकर्ता की बहाली भी अब निकाल रही है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता की बहाली बड़े पैमाने पर निकाल रही है, लेकिन अफसोस की बात है कि पैसा बहुत कम दे रही है। हम ग्रामीण चिकित्सक से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने जानकारी को बढ़ाइए। अरे 200 रुपया में आप जाएंगे, ये जोखिम भरा काम करेंगे, उससे बढ़िया खुद का क्लिनिक चलाएं, प्रैक्टिस करें, वो बेहतरीन है। कई तरह का सर्टिफिकेट ले, ये बेहतरीन है। सरकार अभी उतनी पैसा नहीं देती है जितना कि ग्रामीण चिकित्सक चाहते हैं। ग्रामीण चिकित्सक तो खुद उनको भी स्टाफ लगते हैं, वो भी अपना एम्प्लॉइज रखते हैं, तो फिर आपके यहाँ नौकरी कौन करने जाएगा। ये राशि को बढ़ाएंगे तभी जाकर ग्रामीण चिकित्सकों का सपना पूरा होगा। ग्रामीण चिकित्सक अपना महत्वपूर्ण समय कोविड-19 के रोकथाम के लिए अस्पतालों में दे सकेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा है, हो जाता है, क्या करें, मजबूरी है। लेकिन मेडिकल संबंधी ज्ञान है तो थोड़ा सा इसमें आपको धैर्य पूर्वक ये सब सुननी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, तभी आप कोर्स को कंप्लीट कर पाएंगे। और इस तरह से अपने मेरिट आप में होनी चाहिए, टैलेंट होनी चाहिए, जानकार बने। नौकरी तो आपको होना ही है, बात का चीज़ है, नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, अच्छे प्रैक्टिशनर बन के भी आप अपने पैर पर खड़ा हो सकते हैं। जो NIOS का उद्देश्य है कि आपको आत्मनिर्भर बनाना है और बहुत कम खर्चे में आप स्वावलंबी बने। इस तरह से आपको NIOS का सपना पूरा होगा और आपका भी सपना पूरा हो। इसमें हमारा जो भी योगदान होगा हम देते हैं तो हमें खुशी होगी। इसी के साथ में लोकप्रिय YouTube चैनल से हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।